औरतों की वो कौन सी आदत हैं जो जिसकी वजह से वो अपने मर्दों के दिल से जो है वो उतर जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैं अक्सर बात करती हूँ कि आदमियों की ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनसे औरतें जो है वो नाराज़ हो जाती हैं, उनका दिल दुखता है, वो हर्ट होती हैं, पुट ऑफ हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहती हूँ औरतों की वो कौन सी आदत हैं जिनसे आदमी पुट ऑफ हो जाते हैं और वो अक्सर औरतें जो हैं उनके साथ उनका बॉन्ड जो है वो नहीं बन पाता और ना ही जो है वो यानी आप कह सकते हैं कि मोहब्बत ख़त्म होने वाली चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं या ताल्लुक़ ख़त्म होने वाली चीज़ें जो हो जाती हैं। उसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अपने शोहर की इज़्ज़त का ना करना। यानी हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइम पे औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुरा भला और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर रही होती हैं जो कि जिसमें इज़्ज़त का एलिमेंट जो है वो नज़र नहीं आता। और वो इज़्ज़त का एलिमेंट ये है कि हम अक्सर जो है अपने शोहर की बुराई जो है वो बड़े ईज़िली कहीं न कहीं औरतें जो है करते हुए देखा गया है कि वो बहनों के साथ, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है वो करती हैं। और देन अगेन जब वो उनके साथ बातचीत करती हैं तो उस वक़्त भी उनकी इज़्ज़त नहीं करती, बल्कि कोई ना कोई जो है वो आपका तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, आपका तो हमेशा से यही रवैया रहा है, आपको तो आपने अपनी इवन पिछले दिनों मेरा एक क्लाइंट आई हुई थी, उनके हस्बैंड ने रिपोर्ट किया कि ये मेरे बाल नहीं है तो इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा टॉन्ट जो है वो करती हैं। और अक्सर औरतें जो हैं वो उनकी सेक्सुअलिटी के ऊपर जो है टॉन्ट कर रही होती हैं। जब आप रिस्पेक्ट नहीं करते किसी भी इंसान की जो है तो आपका ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो औरतें अक्सर जो है अपने घर की बातें जो हैं अपनी बहनों को और अपने पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा बताना शुरू कर देती हैं, जिसका असर ये होता है कि आप तो अपने शोहर के साथ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं क्योंकि आपका तो ताल्लुक ही ऐसा है। एक मिनट में आप लड़ाई करेंगे, दूसरे मिनट में आपकी सुलह हो जाती है। मगर जब आप व्हेन यू कीप ऑन शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विद योर फैमिली, यानी आप अपनी माँ को, बहन को, सबको बताते रहते हैं, तो अल्टीमेटली होता ये है कि आपके शोहर की इज़्ज़त जो है वो आपके माँ बाप की नज़र में बहुत और बहन भाइयों की नज़र में बहुत कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उसको ऐसे प्रेजेंट करती हैं कि जैसे वो आप पे बहुत जुल्म कर रहा है, बहुत ज़्यादती कर रहा है, जो कि हो भी सकता है, कोई ऊपर नीचे कोई चीज़ें हो भी जाती हों। लेकिन जब आप उनको कम्युनिकेट करती हैं इस तरह से तो आपके शोहर का इमेज जो है वो आपके माँ बाप की नज़र में, बहन भाइयों की नज़र में बड़ा क्रूअल सा हो जाता है और फिर वो उसकी इज़्ज़त नहीं कर सकते। सो ये चीज़ भी जो है शोहर के लिए बहुत जो है वो एक तकलीफ़ का बायस बनती है कि ख़ातून जब अपने फैमिली को हर ईची-बीची छोटी-मोटी बात जो है बता रही होती है। सो औरतें अपने इस बिहेवियर के ऊपर जो है वो ज़रूर उनको काम करना चाहिए। देन रोमांटिक रिलेशनशिप पे ना करना, यानी अज़दवाजी ताल्लुक़ को इस्तवार करने के ऊपर अक्सर औरतें जो हैं वो ना करती हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना तो शायद पसंद है, मगर वो जो इज़दवाजी ताल्लुक़ होता है, मियाँ बीवी का ख़ास ताल्लुक़ जो है, उसको बनाने में अक्सर आदमियों को जो है वो ना का सामना करना पड़ता है और वो अक्सर ना करती हैं, जिसका नतीजा अल्टीमेटली ये होता है कि आदमी जो है वो, बिकॉज़ आपने उनकी ईगो को इतना ज़्यादा हर्ट किया होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपसे इस तरह की कोई चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखना जो है वो भी छोड़ देते हैं, या वो आपसे कहते हुए भी खौफ़ज़दा होते हैं कि जब भी वो कहेंगे तो फिर ना ही सुनने को मिलेगी, या आप कोई और ही बात करेंगी, या कोई आप पुराना टॉन्ट जो है वो कर देंगी। और इस वजह से जो है वो आपका उनके साथ वो जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है वो भी बिल्कुल जो है वो ख़त्म होने की तरफ जो है चला जाता है, जब व्हेन यू मोस्ट ऑफ द टाइम से नो। प्रायोरिटी, जब आप अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड के ऊपर जो है बहुत सारे दूसरे लोग, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके अपने घर वाले हैं, दोस्त यार हैं, या आपकी अपनी रूटीन है, आपकी अपनी जॉब है, अगर आप अपने शोहर के ऊपर अपनी इन सारी चीज़ों को जो है प्रायोरिटी दे देते हैं तो अल्टीमेटली जो है वो आपका हस्बैंड जो है वो आपसे दूर होना शुरू हो जाता है। हस्बैंड के लिए वाइफ़ और वाइफ़ के लिए हस्बैंड जो है हमेशा प्रायोरिटी होना चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे आपके बच्चे भी हो जाएँ तो भी आप दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी हों, ताकि, क्योंकि आपका जो बॉन्ड है वो हमेशा रहने वाला है। बच्चों ने बड़े होना है, उन्होंने अपने-अपने घरों में चले जाना है। आपके माँ-बाप जो हैं ऑफ़ कोर्स उनकी तरफ आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, वो आपने पूरी करनी है, मगर वो 2 लोग जिन्होंने हमेशा हर सर्द गर्द गर्म हवा जो है वो इकट्ठे सहनी है, उनको हमेशा एक-दूसरे को अपनी प्रायोरिटी रखना चाहिए। बट देखा ये गया है कि अक्सर औरतें शादी के बाद जो है, ऑफ़ कोर्स हम ट्रेंड नहीं है, इस वजह से इस तरह से औरतें जो है वो कर रही होती हैं कि वो अपने बच्चों को और अपने घर को अपनी प्रायोरिटी बना लेती हैं, जिससे हस्बैंड जो है निग्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अपनी सफाई-सुथराई का ख़्याल ना रखना, अक्सर औरतें जो हैं वो घर के काम कर रही होती हैं, बच्चों को मैनेज कर रही होती हैं, खाना बनाना, ये वो सारा कुछ, और इस चक्कर में वो अपना जो है वो अपना ख़्याल नहीं रखती हैं। और अक्सर ये भी देखा गया कि फ़ीमेल्स जो हैं, जब वो नाइट सूट्स उन्होंने पहने होते हैं या लाउंज सूट्स जो है पहने होते हैं, लाउंज वेयरिंग में जब वो होती हैं तो उसी में ही रहना ज़्यादातर पसंद करती हैं। इवन हस्बैंड बाहर घर भी आ जाए तो वो दे डोंट गेट चेंज, और
अपने कपड़े नहीं बदलती हैं, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखती हैं, अपने आप को उस तरह से बनाती संवारती नहीं है कि एक प्लेजेंट जो है वो इम्प्रेशन आना चाहिए और एक प्लेजेंट जो है वो आपकी तरफ एक प्लेजेंट जो है कनेक्शन जो है बनना चाहिए। बिकॉज आदमी जब आपका शोहर घर आते हैं, आप प्लेजेंट पर्सनैलिटी के साथ जब उनको रिसीव करती हैं, स्माइल के साथ रिसीव करती हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका स्ट्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ लोड हो जाता है और वो दे फील गुड, वो एनर्जी सीख जो है उनके अंदर जो है उनको मिलती है। मगर अक्सर घरों में शिकायतें ज़्यादा शुरू होती हैं या फिर लोग जो है अपने आप को प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अक्सर चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं। ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा होती है, यानी अक्सर औरतें जो हैं वो आदमियों पे ये इल्ज़ामात लगाती रहेंगी, जो वो उस वक़्त जो मैंने तुम्हें चीज़ कही थी ना वो तुमने वो भी नहीं की, तुम मेरी बात कभी सुनते नहीं, या मुझे कभी तुमने इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, तुम्हारी नज़र में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये वो इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं वो औरतें अक्सर आदमियों के ऊपर लगाती रहती हैं, जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने बार बार इस चीज़ को इतना ज़्यादा किया होता है, वो सच होना शुरू हो जाते हैं और आपके हस्बैंड जो हैं वो आपसे पुट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर देखा गया कि औरतें जो हैं वो अपने, यानी अगली एक चीज़ जो है वो अपने शोहर की फैमिली की रिस्पेक्ट ना करना या उसकी इज़्ज़त ना करना। अक्सर औरतें, ऑफ कोर्स ससुराल में रहना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, मगर ये भी देखा गया कि औरतें जो बिला वजह अपनी सास को, अपनी फैमिली को, अपनी नंदों को या अपने शोहर की फैमिली को जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होते हैं, मगर कई दफ़ा वो इतना ज़्यादा उनको खटकना शुरू हो जाते हैं, इतने ज़्यादा बुरा लगना शुरू हो जाते हैं कि वो ये बात भी करती हैं कि जी उनकी इज़्ज़त नहीं करती, या फिर समटाइम्स जो हैं वो अपने अपने शोहर को भी कहती हैं कि जी वो उनसे बात ना करें, उनसे मिले ना, या इस तरह की चीज़ें जो है होना शुरू हो जाती हैं, विच इज़ रियली हर्टफुल। क्योंकि एक आदमी के माँ बाप जो हैं वो अगर उनसे नहीं मिलेगा, उनसे बातचीत नहीं करेगा, तो किन से बातचीत करेगा। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो औरतें अक्सर कॉमनली ये वाली मिस्टेक्स जो है वो कर रही होती हैं, जिसकी वजह से उनके शोहर जो है उनसे दूर हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी आपके अपने बिहेवियर को इवेलुएट करने में, आपके बारे में समझ लेने में कि आप क्या कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।